नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे। साथियों, इसके पहले भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराया था। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 की जो 28 जनवरी को 2019 में पेपर आयोजित कराई गई थी, प्रथम पाली का पेपर था साथियों, सीरीज है ए। तो इसी पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। कल से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों, आप जरूर देखिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके तैयार हो सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है साथियों, यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। आप वर्तमान समय के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तैयार करते चले। तो पहला और दूसरा जो प्रश्न है, इसके साथ ही साथ तीसरा प्रश्न, साथियों ये तीनों करंट अफेयर्स के हैं। चलिए हम देखते हैं चौथा प्रश्न, जो साइंस का प्रश्न है। पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। तो बताइए साथियों, कौन सा अंग है जो कि इंसुलिन पैदा करता है? तो वो है अग्नाशय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन पैदा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा वो अधातु है? तो वो है ब्रोमीन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो क्लोरीन की, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर था, इसमें साइंस के कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर के अनुसार ही आप लोग पढ़ाई करिएगा। जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं वहां आप ज्यादा समय दीजिएगा। तो साइंस के प्रश्नों को जरूर प्रैक्टिस करिएगा और हम लोग कल से साइंस के ही प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। साइंस के प्रश्नों के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। नेक्स्ट है CH3COO CH2CH3, यह किसका सूत्र है? साथियों, यह एथिल इथेनोट का सूत्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सा उपकरण है? तो वो है पिक्नोमीटर का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ एनीमोमीटर जो है, इसके माध्यम से पृथ्वी तल पर के पवन का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो यह लखनऊ में है। कहाँ पे है साथियों? जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज। उस समय के अनुसार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। किंतु साथियों, वर्तमान समय में 7 जून 2019 से यह जो है सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थानांतरित हो गया। अगर आप पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब देंगे कि लखनऊ में। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो सन 2000 ईस्वी में अलग किया गया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पूरा डेट है साथियों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो यह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। यूपी स्पेशल के भी कई प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। तो यूपी स्पेशल के भी प्रश्नों का हम प्रैक्टिस कराएंगे साथियों। तो यहाँ पर काम्पिल मेला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जैन से। और यह 5 दिवसीय मेला है जो कि मार्च महीने में फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, डैश करके दिया गया, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है कौन? तो पंडित बिरजू महाराज। जो पंडित बिरजू महाराज हैं
शंभू महाराज, सितारा देवी, ये भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो भाषा परीक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो दशाश्वमेध घाट कहाँ पे है? बनारस में है, घाटों का शहर भी कहते हैं साथियों। तो जो दशाश्वमेध घाट है, तो इसमें एक यज्ञ हुआ था वहां पे, दशाश्वमेध यज्ञ। तो उस दौरान 10 घोड़ों की बलि किसने दी थी? तो भगवान ब्रह्मा ने। किसने दिया था? भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। आगे, कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है साथियों? तो सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र है, यह सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। साथियों, यह किसे मिलता है? तो उन बहादुर सैनिकों को मिलता है जो कि युद्ध काल में, युद्ध के समय वीरता और बहादुरी जैसे साहसिक कार्य किए रहते हैं। नेक्स्ट है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? साथियों, लेखक और पुस्तक से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी आप तैयार करिएगा। और इस्माइल मर्चेंट इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, कुछ ऐसे सिलेबस में टॉपिक हैं जो कि फिक्स यहाँ से नंबर बनेंगे, प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जैसे कि देश, विभिन्न देशों की राजधानियां, तो इन्हें आप रट लीजिए। इसके साथ ही साथ मुद्राएं हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, और क्या है? तो मुद्रा है, राजधानियां हैं, महत्वपूर्ण दिवस है, कुछ अभ्यारण्य वगैरह है, तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहां से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसके साथ ही साथ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, और मातृ दिवस 8 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और इसके एक महीने पहले 22 मार्च को भी एक दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी जानते रहिए। तो जल दिवस है, कौन सा दिवस है? जल दिवस है 22 मार्च, और एक महीने बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और उसके एक महीने बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो सर फ्रैंक व्हिटल ने, ऑप्शन नंबर बी। इन्हीं के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। आगे है कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पे साथियों? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। आगे है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा पूछा गया है। तो अभी हमने बताया था कि आपको राजधानी याद करना है, मुद्रा याद करना है, महत्वपूर्ण दिवस याद करना है। तो देखिए, प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो यूरो है, ऑप्शन नंबर डी। यूरो जो है कहाँ की है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। नेक्स्ट है कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो रेड क्लिफ रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करती है। इसके साथ ही साथ मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में सीमा बनाती है। और साथियों, डूरंड रेखा है, तो भारत अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान बीच में सीमा रेखा निर्धारण करती है। आगे है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो राजधानी से भी प्रश्न देखने को मिल गया, मुद्रा से भी और दिवस से भी। तो राजधानी प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। आसान है साथियों, आप जो है इसको धीरे धीरे करके याद कर लीजिए। 10-10 के समूह में अगर आप याद करेंगे तो भी 10-15 दिन में आपका पूरा तैयार हो जाएगा, महत्वपूर्ण देशों की राजधानियां। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो अटलांटा जो है संयुक्त अमेरिका का राज्य नहीं है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलह भाषा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? तो राजा राम थे। क्या नाम था? राजा राम। शिवाजी के 2 पुत्र थे साथियों, बड़े पुत्र का नाम संभाजी और छोटे पुत्र का नाम था राजा राम। आगे है डैश करके उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है? तो वो है घुमुरा। घुमुरा जो नृत्य है यह उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन
लोक नृत्य है। तो अगला प्रश्न साथियों यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो आगे है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश करके इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर होगा। फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। आगे है प्रश्न संख्या 32 है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थी साथियों। जरूर याद रखिएगा, जब संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे, उस समय महिलाएं जो शामिल थी उनकी संख्या थी 15। पॉलिटी का प्रश्न है, सही जवाब है 15। आगे है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और इनके साथ कौन था साथियों? तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, सही जवाब है अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी। ये जो काकोरी कांड है साथियों 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लूट लिया था और योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी। आगे है बगरू, फिर डैश करके में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। यह राजस्थान में के जयपुर से 32 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत था? 4% था। करंट अफेयर्स का प्रश्न है साथियों। आगे है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है हवा महल, जयपुर में है, बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल के, ऑप्शन नंबर बी। उद्घाटन के बाद लखनऊ की कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया? एक T20 मैच था, तो वेस्ट इंडीज के बीच में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों जीके के इतने प्रश्न पूछे गए थे, तो हमने सभी प्रश्नों को करा दिया। तो अगले वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और शुरुआत हम जो करेंगे वो साइंस के प्रश्नों के साथ करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।